दिन का चैलेंज है जिसमें 90 दिन को हम रेगुलर वीडियो अपलोड करना है हमको। तो अभी देखो दोस्त, कल हमारा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में मतलब मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं देखो यहीं पढ़ाई कर रहा था। अभी बैठ के यहीं पढ़ रहा था। ठंड बहुत है ना, तो इसलिए देखो कंबल ओढ़ के बैठा हूँ, पैर डाल के सब बैठा हूँ और इसी पे मतलब पढ़ाई कर रहा था। मैं पढ़ रहा हूँ, कल एग्ज़ाम देने जाना है। समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा बड़ा टॉपिक इसमें दिया, इतना बड़ा बड़ा टॉपिक है कि रट्टा मारो तब भी नहीं याद हो रहा है। समझ थोड़ा थोड़ा आ ही रहा है, लेकिन रट्टा मारने पर तो बिल्कुल याद ही नहीं होगा। देखो कोई भी चीज़ अगर कभी रट्टा मारोगे ना तो दोस्त देखो याद नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना, तो उसको अगर तुम्हें रट्टा मारने में नहीं याद होगा, बिल्कुल होगा नहीं। उसको बस क्वेश्चन अगर कोई है, कोई अगर तुम्हें दिक्कत है, उसको समझने की कोशिश करो। समझो कि वो क्या कहना चाहता है। आखिर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन समझो कि हाँ वो क्या कहना चाहता है। तो उस हिसाब से हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और समझ आ जाएगा, अगर 2 लाइन भी 4 लाइन में समझ आ जाएगा ना, बाकी उसके आधार पर बना के लिख देंगे। अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर बना भी नहीं पाएंगे। किस हिसाब से बनाना लिखेंगे, उसमें नहीं लिख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले होता है समझना। समझो कि क्या कहना चाहता है वो क्वेश्चन, किस चीज़ के आधार पर वो बोलना चाहता है, क्या लिखवाना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। वो सब क्वेश्चन में उसका आंसर दिया होता है। क्वेश्चन में सबका आंसर दिया होता है। इसलिए अगर आज के बाद कभी भी पढ़ना तो समझ लो कि समझना पहले, उसको देखना और समझना कि हाँ ये आखिर कहना क्या चाहता है। तो कल 9 तारीख है, यानी कि 9 जनवरी है। तो 9 जनवरी से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है, 9 जनवरी 2026। तो 9 जनवरी से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो कल के डेट में मतलब सेकेंड मीटिंग में है, मतलब 2 बजे से। तो फिलहाल तैयारी ठीक ठाक है, बढ़िया तैयारी कर लिया हूँ कि हाँ समझ आ गया है। कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब हमें 10 क्वेश्चन आएगा, 10 में से 5 करना होगा हमको। और इतने बड़े बड़े टॉपिक के लिए मतलब 5 करना होगा, तो उसमें से समझ लो 20 नहीं, कम से कम 20 पेज तो लिखना ही, भरना ही है। मतलब 20 पेज नहीं, 20 पन्ना दोनों तरफ मिला के 10 पेज, 10 से 11 पेज, 12 पेज जो भी हो जाए, 10 के ऊपर ही होना चाहिए। 10 पन्ने के ऊपर होना चाहिए, 10 पेज के ऊपर होना चाहिए। चाहे 11 हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो सर, कोई भी टीचर यही बताएगा कि देखो तुम्हें क्वेश्चन आता हो या ना आता हो। मैं किसी को बता रहा हूँ, A to Z, 1 से लेकर इंटर तक, इंटर से लेकर ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हैं सबके लिए है। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता है तो भी उसको छोड़ो मत। उसमें 2-3 पन्नों का वो लिख जरूर दो, कुछ ना कुछ जरूर लिख दो। अगर 10 नंबर का है तो तुम्हें 3 नंबर 4 नंबर जरूर मिल जाएगा। अगर छोड़ दोगे तो 3-4 नंबर कहाँ मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। देखो दोस्त, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए कोई भी चीज़ अगर छोटी बड़ी है तो उसको लिखना चाहिए, लिखो। और खासकर हाई स्कूल और इंटर वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम लोग का ज़्यादा क्वेश्चन टॉपिक बड़ा बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए अगर तुम उसको लिख कर याद करो, फिर लिख दो। लिख कर बहुत जल्दी याद होता है। हमारा इतना बड़ा बड़ा टॉपिक है ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, ये पूरा है उसका आंसर, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, ये पूरा है और ये पूरा है, यहाँ तक पूरा आया है। बताओ इतना बड़ा टॉपिक है, कोई रट्टा मार पाएगा इसको? नहीं मार पाएगा। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, समझो, ठीक है। मिलते हैं कल के डेट में, ठीक है।